दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल के लिए भारत ओपेक देशों पर डिपेंड रहता है। इसी डिपेंडेंसी का फायदा उठाने के लिए ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल में प्रोडक्शन कट लगाया और क्रूड ऑयल के प्राइस को मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की और इन सबको कमांड किया सऊदी अरब ने। लेकिन अब सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और भारत से पंगा लेना उसे महंगा पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई देश ओपेक को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अफ्रीका के एक बहुत बड़े देश ने ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ भी दिया है। ये देश कौन सा है और सऊदी अरब के सामने ये सिचुएशन कैसे आई, इसके बारे में वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। वहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है रशिया से। दरअसल भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अचानक से रशिया के 5 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। उनकी इसी विजिट को लेकर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, दुनिया में ओपेक देश क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं, इसीलिए दुनिया भर के देश क्रूड ऑयल के लिए ओपेक कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। वहीं पर इसी का फायदा ये समय समय पर उठाते रहते हैं। ओपेक देशों का मुखिया है सऊदी अरब, जिसकी कमांड को बाकी के देशों को मानना पड़ता है। अब आपको थोड़ा ओपेक के बारे में बताते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये ऐसे देशों का समूह है जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं और इसमें प्रेजेंट में 13 देश शामिल है। यह एक परमानेंट बॉडी है, वहीं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस को स्टेबल बनाए के रखना है। दोस्तों, 1900 के बाद ऑटोमोबाइल्स का दौर आया और वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। यही वजह थी जिससे 1960 में ओपेक बना। भारत की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। हम 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। लंबे समय से हम इसकी आपूर्ति के लिए खाड़ी के देशों सऊदी अरब, कतर आदि पर निर्भर थे। लेकिन जब इन देशों ने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर कट लगाकर मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की तो भारत ने भी इनको तगड़ा झटका दे दिया और रशिया से हाथ मिला लिया। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कई देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए थे। इस टाइम पर भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल खरीदा, यहाँ तक कि रशिया भारत का नंबर 1 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर देश बन गया। इससे सऊदी अरब की चाल फेल हो गई और भारत ने बाजी मान ली। वहीं अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ देश ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अफ्रीका के अंगोला ने तो इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अंगोला अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अंगोला का कहना है कि ओपेक का मेंबर होने के बावजूद भी उसको इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और उसके ऊपर सऊदी अरब का बहुत ज्यादा प्रेशर था। हम मनमानी तरीके से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ओपेक छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। दरअसल जब सऊदी अरब ने ओपेक देशों को क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर कट लगाने को कहा तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ऐसे देशों पर हुआ जो ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करते थे, जिनमें से एक अंगोला भी था। बता दें, अंगोला 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था। अगर अंगोला के अलावा और भी कई देशों ने ओपेक को छोड़ा तो यह सीधे सीधे सऊदी अरब पर सवाल खड़े कर देगा। यही कारण है कि अब सऊदी अरब की अकड़ ठिकाने आ गई है। वहीं उसे ओपेक के दूसरे देशों को अब सेटिस्फाई करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में और भी देश ओपेक की मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। सऊदी अरब का तेल के मार्केट में प्राइस बढ़ाने का तरकीब अब उस पर ही बैकफायर कर रही है, क्योंकि जहां दुनिया के बाकी देशों को सऊदी के अलावा दूसरे विकल्प मिल रहे हैं, वहीं अमेरिका ने भी तेल का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है, जिसका असर सीधे सीधे ओपेक कंट्रीज पर पड़ रहा है और उनकी सारी चाल अब नाकाम होती नजर आ रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सऊदी इस पर कैसे डील करता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रशिया से निकलकर सामने आ रही है। जहां एक और अमेरिका भारत से दूरी बना रहा है, वहीं भारत उसकी परवाह न करते हुए रशिया से रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिन के दौरे पर रशिया जा रहे हैं। वे आज यानी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रशिया में ही रहेंगे। इस दौरे का बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि वे रशिया से कई इंपोर्टेंट मुद्दों पर बात कर सकते हैं। बता दें, ये विजिट तब हो रही है जब इंडिया रशिया समिट इस साल भी कैंसिल हो गई है। लास्ट टाइम 2021 में ये समिट हुई थी जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए थे। इस विजिट के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। यहाँ वे रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड डेनिस मैंतुरोव से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरेव से भी मिलेंगे, जो कि G20 समिट में भारत आए थे। दोनों पक्ष खास तौर से ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और कनेक्टिविटी के सेक्टर में बायलैटरल रिलेशन
रिलेशन को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ नेशनल करेंसी में ट्रेड करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बावजूद भारत और रूस के संबंधों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि कई देश रूस के साथ देने के लिए भारत के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और बीते 2 सालों में भारत के रिलेशन रूस के साथ और भी ज्यादा मजबूत ही हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस विजिट पर सभी देशों की नजरें होंगी, खासतौर पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस विजिट से क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।